जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि आरआरबी जेई का जो है आंसर की रिलीज कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि क्या रहेगा कट ऑफ। आपने कई सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देख डाले होंगे कि क्या रहेगा कट ऑफ। डिफरेंट डिफरेंट टीचर डिफरेंट डिफरेंट जो है कट ऑफ बता रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे जो है उस चीज को लेकर के डाउट है, तो इस वीडियो में आपके मन में जो डाउट है कि क्या रहेगा कट ऑफ, किसका सिलेक्शन होगा, किसको सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, किस तरीके से आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सारे डाउट जो आपके मन में है वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। यहाँ पर मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करूंगा, जो भी बातें करूंगा प्रीवियस 2024 का जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है उसको एनालिसिस करने के बाद ही मैं यहाँ पर जो है डिस्कशन आपके साथ करने आया हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। यहाँ पर मैं ऑथेंटिक जो है एनालिसिस के साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले जो आपके मन में डाउट आता है कि क्या रहेगा कट ऑफ, इस बार का जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कट ऑफ कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया था कि कौन कौन से फैक्टर है जिस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन सा आपका शिफ्ट है। जैसे कोई शिफ्ट इजी होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई टफ होता है, और इसी के आधार पर क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क भी बढ़ता है। अब शिफ्ट है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क ज्यादा बढ़ जाता है, फिर मॉडरेट का उससे कम, और फिर इजी वाले शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन में मार्क थोड़ा कम बढ़ता है। तो इस तरीके से जो इजी शिफ्ट होता है या मॉडरेट शिफ्ट होता है या टफ शिफ्ट होता है, तो इस तरीके से शिफ्ट पर भी डिपेंड करता है, इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ता है। दूसरा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन क्वेश्चन। आपको यदि 2024 का एग्जाम याद होगा तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को, किसी किसी में 8-10 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन किए गए थे। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पर भी आपका मार्क्स डिपेंड करता है, आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। और नेक्स्ट जो है नेग्लेक्टिंग क्वेश्चन। आपको यदि 2024 का याद होगा तो कई सारे क्वेश्चन जो है, जो जैसे 5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इस तरीके से कई क्वेश्चन नेग्लेक्ट किए गए थे। और यदि आप सोच लीजिए कि जो क्वेश्चन नेग्लेक्ट हुआ है, यदि किसी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन सही था तो वो तो सीधा मार्क घट गया, और यदि किसी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन क्या था, गलत था, तो वो गलत था, तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन क्या हुआ, नेग्लेक्ट कर दिया गया था। नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या होता है कि इसका जो निगेटिव दिया था तो वो तो अब निगेटिव जाएगा नहीं, तो जिसकी वजह से इसका मार्क क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक ना। तो आप हवा में बात नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। यदि फिर भी एक अनुमान लगाया जाए कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 2024 का, सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस जो एक डाटा है मैं वो आपको यदि दिखा दूं कि जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यदि आप एवरेज मार्क देखोगे तो एवरेज मार्क जो था वो कितना था, 53 से लेकर 56 के बीच में था। चाहे वो रैंक जो है मित्रा की डाटा आप देख लो या रैंक रूडी की डाटा आप देख लो, तो 53 से 56 के बीच में एवरेज मार्क लाइक कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट जो है जोन का। और यदि इस बार का एवरेज मार्क देखें तो कब कहां से कहां तक लाइक कर रहा है, 49 से लेकर के 53 तक, 49 से 53 तक की एवरेज मार्क जो है लाइक कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं या तो टफ था पिछले बार की अपेक्षा, पूरा टफ हम नहीं कह सकते, लेकिन एज कंपेयर टू पिछले बार जो 2024 में था तो उसके कंपेयर में जो है वो क्या हुआ, इस बार का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था। दूसरी यदि बात करें तो आपने देखा होगा कि इस बार का एवरेज जो कम हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क इस बार कम आए हैं। जो स्टूडेंट पिछले बार 2024 के एग्जाम में सीबीटी 1 में 70, 72, 75 इतना मार्क लाए थे, इस बार 68, 70, 65 पे आकर के अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस बार क्या था, डिफरेंट था पिछले बार की अपेक्षा। तो इसीलिए इस बार जब यदि एवरेज मार्क कम है तो इसका इस बार का जो कटअप होगा वो पिछले बार से क्या होगा, वो कम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में है कि सर पिछले बार तो 70, 75 डिफरेंट डिफरेंट जोन का डिफरेंट डिफरेंट कटअप क्या था, इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा मार्क कम है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपके साथ यहाँ पर ऑथेंटिक जो जानकारी है वही डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो यहाँ पर आपका कटअप रहने वाला है उसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपको अब पता चल गया होगा कि इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही मार्क कम आया है, इस बार लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स के मार्क जो है वो कम आए। मैं कई सारे स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, जिसका मैंने बताया ना पिछले बार बहुत अच्छा स्कोर था, उसका भी इस बार कम मार्क आया है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अब यदि हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो रहने वाला है इस बार 2025 में जो एग्जाम, 2025 का जो वैकेंसी है, इसमें यदि हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो इस बार रहने वाला है वो पिछले बार से कम रहने वाला है। अब कितना रहेगा, तो युवा के लिए यदि बात करें तो 65, जो 65 टू 68 है
उसमें यदि आप लाइक कर रहे हैं या उससे आपका मार्क ज्यादा है तो आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और यदि ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए जो है 63 टू 65 या 65 टू 68, 65 यदि के एवरेज में यदि आपका मार्क है, इस तरीके से आप समझिए, यदि 65 के एवरेज में आपका मार्क है, 65 है या 65 से थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम भी है, तो आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो यूआर से हो या ओबीसी से आप हो। दूसरा एससी एसटी के लिए बात करें तो उनके लिए एक दो मार्क आप घटा सकते हैं, 62 या 61, तो इस तरीके से 60 प्लस है तो आप जो है सीबीटी 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस मैंने आपको बता दिया है कि जो एवरेज मार्क था और इस बार का एवरेज मार्क है, तो उस आधार पर इस बार जो है कट ऑफ कम जाने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि सीबीटी 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने के लिए मैंने इससे पहले जब सीबीटी 2 का रोड मैप बताया था, वो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि पिछले बार जो है दिसंबर के माह में जो है दिसंबर मंथ में एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का, और मार्च में 5 मार्च को रिजल्ट दिया गया था और अप्रैल 22 अप्रैल को एग्जाम लिया गया था। इसका क्या मतलब है कि जब आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो सीबीटी 2 का एग्जाम देने के लिए आपके पास टाइम ज्यादा नहीं रहेगा, तो उस दौरान यदि आप चाहोगे कि प्रिपरेशन करें तो नहीं हो पाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। और आपको पता है कि सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है, टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो इन्वायरमेंट कंप्यूटर है उन सबको पढ़ना है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अभी से ही जो आपका सीबीटी 2 है उसका प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना है। अब किन किन स्टूडेंट को करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या कट ऑफ रहने वाला, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। यदि आप जनरल और ओबीसी से है तो 65 आप मान करके चलिए, 65 के एवरेज में आपका मार्क है, चाहे एक दो मार्क कम या एक दो मार्क ज्यादा है या उससे ज्यादा मार्क है, तो आप सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरआरबी जेईई, अभी नेक्स्ट आपके सामने एनसीएल है, डीआरडीओ का एग्जाम, टेस्ट मार्क्स को है, ढेर सारा एग्जाम है। आप यदि तैयारी आपका रहेगा तो आपका रिजल्ट किसी न किसी में होगा ही, इसीलिए आप प्रिपरेशन सीबीटी 2 के लिए स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा जो आपके मन में डाउट है कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, तो यदि आप प्रीवियस पैटर्न को देखोगे जो 2024 का रिक्रूटमेंट था उसके आधार पर यदि मैं बात करूं तो आपका जो सीबीटी 1 का एग्जाम है वो कब आ सकता है, लास्ट अप्रैल में यदि आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक में तो आपका रिजल्ट आना तय है, तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका आ जाएगा। और यदि बात करें तो आपका मई में, चाहे वो मई आपका मिड में हो या फिर लास्ट मई में हो, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप टाइम वेस्ट ना करें, सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि असली जो है यहाँ तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको पता है कि आप कुछ भी पोस्ट पर, 4-5 पोस्ट पर भी क्लियर कर जाओगे, लेकिन असली जो आपका मेरिट बनने वाला है वो बनेगा सीबीटी 2 के आधार पर। तो इसीलिए सीबीटी 2 में आपको जम करके मेहनत करने हैं और अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। और मैंने जो सीबीटी 2 के लिए गाइडेंस वीडियो बनाया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर से देखें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो ये था कट ऑफ का एनालिसिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।